पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे रेशियो क्या होता है, डिफरेंट रेशियो, न्यू प्रॉफिट रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब आज हम इस वीडियो में गुडविल बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप में एडमिशन या रिटायरमेंट या प्रॉफिट रेशियो चेंज होने पर गुडविल वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है। व्हाट इज गुडविल? गुडविल क्या होता है, ख्याति क्या होती है, इसको हिंदी में कहते हैं सुप्रसिद्धि या सुनाम। जब कोई व्यवसायी उतना ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके जितना दूसरा व्यापारी इन्वेस्टमेंट किया है उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है तो उसी को गुडविल या ख्याति कहते हैं। ख्याति जो है आपका प्रीवियस सर्विस पर डिपेंड करता है। आपने अपने उपभोक्ताओं को मिनिमम प्राइस पर मैक्सिमम फैसिलिटीज के साथ मैक्सिमम क्वालिटी वाले गुड प्रोवाइड करते हैं, जिसके फलस्वरूप आपकी गुडविल बन जाती है। जब आपकी गुडविल मार्केट हो जाती है, निश्चित तौर पर आपका सेल इंक्रीज करता है। लार्ज स्केल पर सेल होने पर, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने पर आपकी कास्ट मिनिमाइज होती है और सेम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने पर भी आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट प्राप्त करते हैं। गुडविल के क्या क्या कारण हैं, किन कारण से गुडविल का सृजन होता है, उपार्जन होता है। फर्स्ट, व्यापार स्वामी की ईमानदारी एवं सच्चा व्यवहार एवं अच्छा व्यक्तित्व। यदि बिजनेसमैन ईमानदार है, उसका बिहेवियर गुड्स है और सही व्यवहार करता है, फेयर बिहेवियर करता है, निश्चित तौर पर उसका मार्केट में, उस फर्म में, संस्था का मार्केट में गुडविल होगा। फर्म द्वारा उत्पादित बेचे गए माल की गुणवत्ता, यदि आपकी गुड्स की क्वालिटी अच्छी है तो भी आपकी गुडविल बनेगी। क्वालिटी मेंटेन रखना, क्वालिटी इंप्रूव करना आपकी गुडविल के नेसेसरी है। व्यापार की लाभदायक स्थिति, कुछ आपका होम बिजनेस होते हैं जिसमें आपको अनेक प्रकार के एक्सपेंसेस से सेविंग मिलती है, इससे भी आपका गुडविल बनता है। स्पेशल ट्रेडमार्क एंड पेटेंट्स। अब पेटेंट्स क्या होता है? जब कोई चीज नया आविष्कार हम करते हैं, नया इनोवेशन होता है, उसके रिसर्च और डेवलपमेंट लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो उसको कुछ पीरियड के लिए मोनोपोली दे दी जाती है, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उस फिक्स्ड पीरियड तक वही प्रोडक्शन करेगा, दूसरा कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकता। उस प्रकार के उस फॉर्मूले के गुड्स होते हैं। परिणाम क्या, उसकी मोनोपोली रहती है तो उसकी गुडविल अच्छी रहेगी। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोरोना काल में आपका कोवैक्सीन बनी है। कोवैक्सीन जब इसका इनोवेशन हुआ, आविष्कार हुआ, जिन कंपनी ने इसको अपना रिसर्च डेवलपमेंट करके बनाया, उन्हें कंपनी ने इसको प्रोडक्शन का राइट्स है। वह जिसको फ्रेंचाइजी देंगी वही इसका प्रोडक्शन कर सकता है, उनका पेटेंट्स है। इसलिए कोरोना की जितनी भी कंपनियां हैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रही हैं, उनके पास जितने ऑर्डर आ रहे हैं वो सप्लाई भी नहीं कर पा रही है और अपने फिक्स प्राइस उसको सेल कर रही है। यदि यही पेटेंट ना हो या कुछ समय बाद इनका जब पेटेंट पीरियड समाप्त हो जाएगा, सभी कंपनियां प्रोडक्शन करने लगेगी तो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होगा और इसकी प्राइस भी कम होगी। तो पेटेंट के कारण भी लोग अपना अधिक लाभ अर्जन करते हैं और जिनके पास पेटेंट होता है उनकी गुडविल होती है। इसी प्रकार के ट्रेडमार्क्स होते हैं। ग्राहकों का मनोवैज्ञानिक अभिरुचि, कस्टमर का साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी करता है। जैसे लोगों के मन में रहता है विदेशी चीज होगा तो अच्छा होगा, ब्रांडेड चीज होगा तो अच्छा होगा। ऐसी बात नहीं, ब्रांडेड चीजें अच्छी होती है, लोकल चीजें भी बेटर होती हैं। आप कॉफी पीते हैं, कॉफी हाउस का काफी फेमस है, वहां वही काफी आप 300, 400, 500 रुपए में पीते हैं। उसी क्वालिटी काफी आपको छोटी दुकानों पर भी मिल सकता है, लेकिन आपकी एक साइकोलॉजिकल है। जब वहां जाते हैं वहां साफ सुथरा मिलता है, एक जो कॉफी लाने वाला है और फर्स्ट क्लास अपना ड्रेस पहने हुए हैं, आप उस इन्वायरमेंट को देख के, उस कॉफी मैन के देख के, उस प्याले को देख के जिसमें कॉफी आती है, उस ट्रे को देख के आपके साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि बेटर होगा, अच्छा होगा।
तो आप ब्रांडेड चीज को या जो आपके साइकोलॉजी में उसको लाइक करते हैं। इतना विदेशी नहीं, कुछ चीजों में होता है देसी अच्छा होगा, जो नेचुरल चीजें हैं लोग कहते हैं देसी होगा तो अच्छा होगा, उस पर इम्यूनिटी ज्यादा होगी, तो आप उसको लाइक करते हैं। तो जो चीज आपका साइकोलॉजिकल, कस्टमर जो साइकोलॉजिकल होता है वो भी हमारे गुडविल इफेक्ट डालता है। अब कंसेप्ट ऑफ गुडविल, इसके कंसेप्ट क्या है? इसके कंसेप्ट मुख्य रूप से 3 कंसेप्ट हैं। पर पहला कंसेप्ट आपका है इकोनॉमिकल कंसेप्ट। गुडविल से आपका क्या नाम से अधिक लाभ होता है। हम गुडविल तभी मानते हैं जब आपका इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो, आपका प्रॉफिट अधिक हो। ये जो आपका गुडविल है यह आपका अलिखित लिखित संपत्तियों का योगदान होता है। जो भी आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे आपका रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो, उसका कंट्रीब्यूशन होता है और संगठन का फल माना जाता है। लीगल कंसेप्ट, लीगल कंसेप्ट है एकाधिकार मोनोपोली की दशा में ख्याति की विद्यमानता होती है। जहां मोनोपोली होगा वहां पर आपका, यदि आपको कानून ऐसे है कि आपको मोनोपोली प्राप्त है, निश्चित तौर पर आपकी गुडविल होगी। लेखांकन अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट पर आप यही किया जाता है यदि कोई व्यवसायी सेम क्वालिटी सेम कंडीशन में किसी गुड्स का अन्य व्यवसायी से अधिक प्राइस प्राप्त करता है वह गुडविल होता है। गुडविल जो एक साइकोलॉजिकल है, जैसे हम लोग अपना यहाँ इलाहाबाद फेमस है नेत्राम की कचौड़ी, लोग वहां पर जाते हैं और वहां पर अधिक प्राइस पर कचौड़ी देते हैं कचौड़ी का और खाते हैं और कहते बहुत अच्छा। लेकिन कचौड़ी बनाता कौन है? नेत्राम नहीं बनाते। और जो लोग खाने जाते शायद पहचानते भी नहीं होंगे नेत्राम कौन है, लेकिन नेत्राम के गुडविल पर वहां अधिक प्राइस देते हैं। कचौड़ी बनाता कौन है? कारीगर। यदि कारीगर ये सोचे कि हम अपनी अलग दुकान खोल लें, चूंकि हम ही बना रहे हैं, सेम क्वालिटी प्रोवाइड करके हम सेल करें और उनसे कुछ सस्ता सेल करें, चीप सेल करें, तो हमको भी प्रॉफिट अर्न होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। वही कारीगर जब अलग दुकान खुलेगा और सेम क्वालिटी का बनाएगा, सेल करेगा, लेकिन लोगों का साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, नेत्राम अच्छी है, छोटी मोटी दुकान है, नई दुकान है, यहाँ से क्वालिटी, तो कुछ पीरियड तक वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा। हाँ, धीरे धीरे समय व्यतीत होने का जैसे जैसे समय खत्म होगा उसकी भी गुडविल बन सकती है, लेकिन इमीडिएट उसको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, चाहे वही कचौड़ी वही मसाले वही क्वालिटी देता हो फिर भी। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। अब गुडविल पर क्या क्या कारण है जो इफेक्ट डालते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स है जो गुडविल इफेक्ट डालते हैं? इन एलिमेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका इंटरनल फैक्टर्स और दूसरा आपका होता है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर क्या है? स्थान विशेष, प्लेस पे डिपेंड करता है। कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जहां पर उस प्रोडक्ट या उसकी गुडविल होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर यदि मेडिकल कॉलेज पास या हॉस्पिटल के पास होगा, निश्चित तौर पर उसका गुडविल अधिक होगा। जो मेडिकल हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज से दूर मेडिकल स्टोर होंगे वह सेम पूंजी इन्वेस्ट करके भी प्रॉफिट कम अर्न करेंगे, तो प्लेस का भी इफेक्ट रहता है। सेकेंडरी, व्यवसाय में जोखिम रिस्क कितना है यह भी डिपेंड करता है। व्यवसाय में ख्याति का मूल्य उन व्यवसाय की तुलना में अधिक होती है जिसमें अधिक जोखिम होता है। लाभ की मात्रा, प्रॉफिट कितना हो रहा है, यदि आप जिस बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा होता है उसकी गुडविल ज्यादा होती है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस प्रकार नेचर है, मोनोपोली बिजनेस है या नेसेसरी गुड्स के बिजनेस है जो अनिवार्य वस्तुएं हैं, या कॉम्पिटेटिव गुड्स के वस्तुएं हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। प्रबंध किया गया है, आपका मैनेजमेंट कितना एक्सपेंस आ रहा है, यह भी गुडविल को इफेक्ट करेगा। क्योंकि यदि मैनेजमेंट पर एक्सपेंसेस हमारा ज्यादा होगा, अधिक खर्च होगा, निश्चित तौर पर हमारा प्रॉफिट कम होगा और हमारी गुडविल कम होगी। व्यवसाय का प्रबंध, बिजनेस का मैनेजमेंट कौन कर रहा है, यदि पेशेवर व्यक्ति प्रोफेशनल पर्सन उसको मैनेज कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा, मिनिमम कास्ट पर मैक्सिमम क्वालिटी गुड्स प्रोडक्ट होगा और उसकी गुडविल इंक्रीज करेगी। यदि प्रोफेशनल व्यक्ति उसको मैनेज नहीं कर रहा है उसकी गुडविल कम होगी। नेक्स्ट आपका पीरियड भी डिपेंड करता है। जितना ख्याति आपका या गुडविल एक बैग आपका क्रिएट नहीं होता, धीरे धीरे समय बीतने के कारण आपकी गुडविल बढ़ती जाती है। नेक्स्ट आपका है पूंजी प्रूफ कैपिटल, आप कितना यूज कर रहे हैं। अगर आप मिनिमम कैपिटल यूज करके मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपका गुडविल अधिक होगा। नेक्स्ट, व्यवसाय का व्यक्तित्व, व्यवसाय का व्यक्तित्व कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, ईमानदार है, हंसमुख है, व्यवहारिक है, तो निश्चित तौर पर उसका गुडविल अच्छा होगा। नेक्स्ट, एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या आते हैं? जनता दृष्टिकोण, पब्लिक का क्या ओपिनियन है,
आपके प्रति पब्लिक का ओपिनियन अच्छा होगा, निश्चित तौर पर आपका गुडविल अच्छा होगा। विशेष अनुबंध, यदि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए एक विशेष एरिया में, विशेष फर्म ही या कंपनी ही प्रोडक्शन कर सकती है, सप्लाई कर सकती है, उसका गुडविल अधिक होगा। नेक्स्ट, ठहराव, एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है, जो बाहरी व्यक्ति या संस्थाओं से जो एग्रीमेंट्स होता है उस पर गुडविल डिपेंड करता है। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन कितना है, कंपटीशन पर भी अपना इसका इफेक्ट पड़ता है। पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, यदि आपकी फर्म को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन होगा, निश्चित तौर पर आपका गुडविल अधिक होगा। सरकारी संरक्षण, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, यदि किसी इंडस्ट्री को, किसी फर्म को गवर्नमेंट प्रोटेक्शन करती है, उसका गुडविल अच्छा होगा। तो ये आपका गुडविल फैक्टर थे, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ गुडविल, ख्याति का स्वभाव क्या है। नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल के नेचर जो प्रमुख रूप से है वह 4 प्रकार के हम आपको बताएंगे। फर्स्ट आपका क्या है, कैट नेचर गुडविल। कैट नेचर, बिल्ली का स्वभाव क्या होता है। आप लोग बिल्ली से अच्छी परिचित होंगे, सब बिल्ली देखे होंगे, कैट देखे होंगे और सबके घर में कैट कभी कभी आती होगी। कैट का नेचर जो है ये प्लेस स्थान प्रिय होती है, प्लेस को लाइक करती है। यदि आप अपने किचन में ज्यादा नहीं 2-4 दिन दूध खुला रख दीजिए मिल्क, और वह बिल्ली आके पी ले, अगर 2-4 दिन में दूध पा गई वह प्लेस पर परिचित हो जाएगी और बार बार उसको आप भगाएंगे कि भागे नहीं, बिल बिल करते रहिए, और बार बार आपके घर में कैसे कहां से आ जाए कहां छुपी आपको पता नहीं चलेगा। यदि उस प्लेस को आप छोड़ चले जाते, फिर वो प्लेस नहीं छोड़ती, दूसरा व्यक्ति आता है, फिर वो उसका बेनिफिट लेता है, वो बिल्ली वहीं पर। इस गुडविल का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, जो वहां कोई भी बिजनेस करे उसकी प्रॉफिट अधिक होगा, उसकी गुडविल होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पर जैसे होटल खुलेंगे, निश्चित तौर पर उसका सेल अधिक होगा, प्रॉफिट अधिक होगा। वहां प्लेस की वैल्यू है, रेलवे स्टेशन जो प्लेस है उसकी वैल्यू है, वहां कोई भी बिजनेस करे प्रॉफिट अन्य बिजनेसों की अपेक्षा अधिक है। जैसे मेडिकल स्टोर है, यदि हॉस्पिटल पास या मेडिकल कॉलेज पास मेडिकल स्टोर है, जैसे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी पास अगर बुक स्टॉल खुलता है तो निश्चित तौर पर उसका प्रॉफिट अधिक होगा, गुडविल अधिक होगा। नेक्स्ट आपका सेकंड है डॉग नेचर, कुत्ते स्वभाव गुडविल, कुत्ते स्वभाव का गुडविल, डॉग नेचर गुडविल। डॉग का नेचर क्या होता है आपको मालूम है, डॉग स्वामी भक्त होता है, वफादार होता है, किसके प्रति, मालिक के प्रति। तो इस गुडविल का वैल्यू कम होता है, क्यों, क्योंकि मालिक पर डिपेंड करता है। यदि मालिकाना बदल जाता है, उसके ओनर चेंज हो जाते हैं, उसकी गुडविल चेंज होता है। जैसे ही वह अपना फर्म या शॉप सेल करके जाता है, ओनर चला जाता है, उसके साथ साथ गुडविल भी चली जाती है। जैसे कुत्ते का नेचर होता है, जिस मालिक को लाइक करता है, जिसके मालिक पहुंचा है, जहां जहां मालिक जाएगा वहीं वहीं जाएगा, और उसके ओनर को यदि कोई डिस्टर्ब करता है, किसी प्रकार का लॉस पहुंचाता है, उस पर आक्रमण करता है, तो यह गुडविल उसी प्रकार का होता है, स्वामी भक्त। यह गुडविल जनरली किस प्रकार का होता है, जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल बिजनेस है, उनकी गुडविल इसी प्रकार होती है। जैसे मास्टर हो गए, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए। डॉक्टर जो है गुडविल होती है, जिस गुडविल वाला डॉक्टर जिस हॉस्पिटल जाएगा उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे उस हॉस्पिटल छोड़ेगा सारे पेशेंट वहां से छोड़ेगा। इसी प्रकार मास्टर, यदि कोई मास्टर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, उससे कारण गुडविल होती है। उस इंस्टीट्यूट में बच्चे एडमिशन इसलिए लेते हैं, वह टीचर्स पढ़ाता है। वह टीचर यदि इंस्टीट्यूट को छोड़ दे तो निश्चित तौर पर वहाँ स्टूडेंट कमी हो जाएगी, उसकी प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसी प्रकार से वकील होते हैं, तो ये इसकी वैल्यू कम होती है। थर्ड होता है रैट नेचर गुडविल, चूहे के स्वभाव का ख्याल। आप लोग चूहों से परिचित होंगे, लगभग हर घर में आपका रैट होंगे, चूहे होंगे। चूहे का नेचर क्या है मालूम है? चूहा का नेचर है, 2 नेचर इसका प्रमुख रूप से है। एक, जितना वह खाता नहीं उससे ज्यादा नुकसान कर देता है, कुतुर कुतुर के आपका सारा नष्ट कर देगा। दूसरा, वह स्टैब्लिश नहीं रहता, फुर यहाँ से वहां, इसको सोने दौड़ता रहता है। यह गुडविल उसी प्रकार नेचर होती है। यह जनरली गुडविल आपका सिचुएशनल होती है, कंडीशनल होती है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक गली में नौकर पर दुकान है, उसकी सेल बहुत कम होती है, प्रॉफिट बहुत कम होता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, कॉस्टली सामान महंगा भी देते हैं, लोग उसे खरीदते नहीं। लेकिन आज लॉकडाउन चल रहा है, सारी बड़ी बड़ी मार्केटें बंद है, तो लोग कहाँ से खरीदेंगे? उस कॉर्नर वाली दुकान से ही खरीदेंगे, तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज कर देगा, भले ही उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, महंगा देगा। इसी प्रकार से बहुत तेज धूप पड़ रही है, लोग क्या दूर जाएंगे परचेज करने? जो आसपास दुकान है उसी खरीदेंगे। कर्फ्यू लगा हुआ है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत ठंड बारिश हो रही है, जो आपका नौकर छोटी मोटी दुकानें रहती है वो उसी सीजन का, उसी सिचुएशन का बेनिफिट उठा के लो क्वालिटी पर भी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करती है। इसको हम
रैट नेचर या चूहे स्वभाव की ख्याति करते हैं। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, हार्ट स्टेशन है, जहां पर पैसेंजर ट्रेनें रुकती है, बहुत कम 2-4 ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन वहां पर भी चाय पान या अन्य सामानों की दुकानें हैं, उनका सेल बहुत कम है, प्रॉफिट कम है। लेकिन सिचुएशन बदलती, कंडीशन ऐसा आ जाता है कि कहीं पर आगे रेलवे एक्सीडेंट हो गया है, रूट ब्लॉक हो गए, सारी ट्रेनें एक्सप्रेस आके यहाँ घंटों रुकती है, आधे घंटों रुकती हैं। तो उस पीरियड में 2-4 दिन तक जब तक लाइन डिस्टर्ब रहेगा तो वहां सारी स्पेशल ट्रेनें रुकेगी और उस स्टेशन के आसपास जितनी दुकानें होंगी उनका प्रॉफिट कई गुना इंक्रीज कर जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, हमने बताया चूहा जितना खाता है उससे नुकसान कर देता है, तो सिचुएशन में लॉस भी हो जाता है। जैसे इलाहाबाद में कुंभ मेला फेमस है, कुंभ मेले में अनेक दुकानें लगती हैं, उसका ढेर सारा गवर्नमेंट टैक्स भी लेती है, और मेरा जो अपना शॉप पर लाइसेंस देता है, ये दुकान खोलता है इस उम्मीद पर कि अमावस्या या बसंत पंचमी जो मेन फेस्टिवल है उसमें अधिक से अधिक लोग नहाने आएंगे, अधिक पब्लिक आएगा, हमारा सेल बहुत ज्यादा होगा। वो ट्रक माल अपना वहां पर डंप करते हैं, ट्रकों की सब्जियां ले जाते हैं। लेकिन सपोज करें कल अमावस्या का स्नान है, कल कई करोड़ पब्लिक आने वाली, लेकिन आज ही से झमाझम बारिश हो रही, बहुत तेज बारिश हो रही, मौसम खराब हो गया, तो कुछ पब्लिक आएंगे, जो आएंगे भी भीग जाएंगे, और भीग जाएंगे तो अपना जल्दी जल्दी वापस जाएंगे, रुकेंगे नहीं, तो उनका माल सेल नहीं होगा और सारा माल नुकसान हो जाएगा। तो जितना प्रॉफिट हुए उससे कई गुना लॉस हो गया। या इसी प्रकार से अफवाह हो गया कि मेले में आतंकवादी आ गए या कोई 1-2 विस्फोट हो गए, तो सारी पब्लिक मेले से क्या मेले छोड़ चली जाएगी। तो जो उन्होंने फॉरकास्ट किया था हमारे इतना सेल होगा, उससे नहीं होगा, तो प्रॉफिट के बजाय नुकसान हो जाता है। तो ये आपका जो राइट नेचर की गुडविल है, जो स्वभाव ख्याति है, यह सीजनल होती है, कंडीशनल होती है। यदि आपका सीजन आपके फेवरेबल होता है, कंडीशन आपके फेवरेबल होता है, आप बहुत प्रॉफिट अर्न करते हैं, और यदि अनफेवरेबल हो जाता है तो प्रॉफिट के प्लेस पर आपको मोर लॉस भी संभावना होती है। नेक्स्ट आपका रैबिट नेचर गुडविल, खरगोश के स्वभाव की ख्याति। रैबिट क्या नेचर, आप लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे। रैबिट बहुत तेजी से दौड़ता है, बहुत फास्ट दौड़ता है, लेकिन बहुत जल्दी थक भी जाता है, लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग पीरियड तक रेस नहीं कर सकता। ये गुडविल उसी प्रकार होती है। ये गुडविल ऐसी फर्म, ऐसे बिजनेस से, ऐसे प्रोडक्ट होती है जहां पर कि तेजी से प्रॉफिट बढ़ता है, लेकिन तेजी से बढ़ने के बाद एक पीरियड बाद वह क्या हो जाता है, वह खत्म हो जाता है। यह प्रकार, यह मुख्य रूप से नए नए जो आपका प्रोडक्ट आते हैं, जो नई नई वेराइटीज आती है उस पर डिपेंड करता है। इसका हम फॉर एग्जाम्पल एक कहेंगे, जैसे आप लोग पीसीओ सुने होंगे। आज के करीब 25 साल 30 साल पहले जब लोगों के पास फोन नहीं थे, यहाँ तक कि बेसिक फोन भी नहीं था, और पीसीओ खुले, एक छोटे से गुमटी में खोल के, एक छोटे से कमरे में खोल के बहुत प्रॉफिट अर्न किया। उस समय जो आपका काली रेट था वह सेकंड के हिसाब से था, और टाइम बेस्ड था। जैसे आप दिन में कर रहे हैं फुल चार्ज लगेगा, अगर आप शाम कर रहे हैं हाफ होगा, और अगर नाइट में 9 बजे बात कर रहे हैं तो 1/4 होगा। तो वहाँ पर लोग जैसे अपने प्रदेश में रहने वाले साथियों से बात करना है तो वहाँ पर लाइन लगाते थे, 12-12 बजे 1-1 बजे रात तक लाइन लगी रहती थी, और वह 9 बजे बाद फोन करते थे, क्योंकि उस समय काल रेट सस्ता था, उसमें पीसीओ बहुत ज्यादा प्रॉफिट था। लेकिन आज क्या पीसीओ प्रॉफिट हुआ, और 2-4 साल 6 साल 10 साल चला, उसके बाद उसकी गुडविल खत्म हो गई, क्योंकि आज सबके घर में मोबाइल है, सबके घर में फोन है, नेट सुविधा अवेलेबल है। इसी प्रकार कैफे का बिजनेस, एक समय कैफे का बिजनेस बहुत अच्छा चला, लेकिन आज घर घर है। फोटो स्टेट और प्रिंटर का बिजनेस बहुत चला, लेकिन आज बहुत डल हो गया, क्योंकि हर घर में प्रिंटर हो गया है। आजकल मोबाइल लोग स्कैन कर रहे हैं, मोबाइल फोटो स्टेट कर ले रहे हैं। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से मोबाइल रिचार्जिंग हुआ। कुछ दुकानदार केवल रिचार्ज की फैसिलिटी रखते थे, और रिचार्ज करने पर जनरल स्टोर में रिचार्ज सुविधा रखते थे, और बहुत अच्छा प्रॉफिट रखते। लेकिन आज वो भी बिजनेस आपका डल हो गया, क्यों? क्योंकि आज लोग ऑनलाइन रिचार्ज कर ले रहे हैं। तो इस प्रकार से यह बिजनेस आपका कंडीशन, आपका स्पीडली इसमें गुडविल आता है, लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। जब कोई नया प्रोडक्ट आता है, नई वेराइटीज आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, उसकी गुडविल होती है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी गुडविल खत्म हो जाती है। तो ये 4 प्रकार के नेचर ऑफ गुडविल हमने आपको बताया। अब हम आगे आपको बात करना चाहते हैं गुडविल का एंट्री कैसे किया जाता है, इसको कैसे आपका क्या इसका रिकॉर्ड रखा जाता है, इसको वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले कंडीशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, किन परिस्थितियों में कब गुडविल वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है, कब इसका वैल्यूएशन करते हैं। फर्स्ट आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, सेकेंडरी आपका रिटायरमेंट ऑफ न्यू पार्टनर, थर्ड डेथ ऑफ न्यू पार्टनर, नेक्स्ट सेल ऑफ बिजनेस, नेक्स्ट अमलवेशन ऑफ बिजनेस, और नेक्स्ट आपका क्या है पार्टनरशिप कन्वर्टेड इनटू कंपनीज, और नेक्स्ट
चेंज इन प्रॉफिट रेशियो। ये कुछ कंडीशन है जबकि गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है। पहला, जब नया साझेदार प्रवेश करता है। दूसरा, यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है। तीसरा, यदि किसी साझेदार की मृत्यु होती है। चौथा, यदि प्रॉफिट रेशियो चेंज होता है पार्टनर्स में। पांचवा, यदि अपना पार्टनरशिप को हम सेल करना चाहें। और छठा, यदि क्या नाम से पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करना चाहें। तो ये अनेक कंडीशन है जब गुडविल वैल्यूएशन करना नेसेसरी होता है या आवश्यक होता है। और एक कंपनी दशा में कंपनी का गुडविल वैल्यूएशन होती है, ये तो आपको पार्टनरशिप के दशा बताए थे। तो कंपनी दशा में गुडविल आपका निम्नलिखित कंडीशन में वैल्यूएशन करना पड़ता है। फर्स्ट, कंपनी का अमल के विषय, जब दो कंपनियां मिलकर एक बनती है, दो या दूसरी कंपनी मिलकर एक बनती है, उसको अमलवेशन करते हैं। और जब कंपनियां अमलवेशन करती है तो वहां गुडविल वैल्यूएशन की आवश्यकता होती है। फिर आपका या सेल ऑफ कंपनी, जब कंपनी को सेल करना होता है। प्रॉफिट फ्रॉम डेबिट, बाकी को कम करना, बहुत ढेर सारी यदि आपका डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट हो गया तो वहां भी गुडविल वैल्यूएशन किया जाता है। अन्य दशाओं में अगर कोई बिजनेस सेल कर रहा है या गवर्नमेंट बिजनेस को एडॉप्ट कर रही है या क्या नाम से किसी व्यापारी की मृत्यु हो जाती है, व्यवसाय को सेल करना है, उसमें गुडविल वैल्यूएशन की आवश्यकता